हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। बीपीएससी के द्वारा 74th कंबाइंड प्री एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। ये आपका बीपीएससी का नोटिफिकेशन है। क्या कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट इन्होंने बताया है इस नोटिफिकेशन में, डिटेल में समझेंगे कि ये फॉर्म आपका 2 जून 2025 से भराना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, प्री का जो एग्ज़ाम का ये फॉर्म है बीपीएससी का 74th बीपीएससी के लिए, ठीक है, उसका जो फॉर्म भरा जाएगा वो आपका 2 जून 2025 से भरा जाएगा। लास्ट इसको आप 30 जून 2025 तक ही अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो 30 जून 2025 से पहले इसको अप्लाई कर लेना है। ठीक है, एग्जाम फी का आपका लास्ट पेमेंट का डेट भी आपका क्या है, 30 जून 2025 ही है। ठीक है, तो लास्ट डेट से पहले ही आपको इस फॉर्म को फिलअप करके सबमिट कर देना है, क्योंकि डेट एक्सटेंडेड होने की यहाँ पे चांसेस जो रहेगी वो बहुत कम रहेगी। ठीक है, इसलिए आपको लास्ट डेट से पहले ही आपको फिलअप कर देना है। लास्ट टाइम जो था 70th जो बीपीएससी के प्री एग्जाम का जो फॉर्म भरा जा रहा था, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को लास्ट टाइम में लास्ट मोमेंट में वो फॉर्म फिलअप कर रहे थे, जिसमें उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी और बहुत सारे कैंडिडेट आपका फिलअप भी नहीं कर पाए थे। ठीक है, और लास्ट में आपका डेट भी एक्सटेंड नहीं किया गया था। इसी वजह से जो है कि आप ध्यान देंगे और 30 जून 2025 से पहले ही अपना जो फॉर्म है वो आप अप्लाई कर देंगे, क्योंकि आप नहीं कर पाते हैं तो ये आपका 1 साल तो निश्चित रूप से आपका ख़राब हो जाएगा। अगले साल की वैकेंसी आने में डिले होती है तो फिर से आपका टाइम ख़राब होता रहेगा। ठीक है, अब बीपीएससी की आपका बात करें 74th फ्री एग्जाम डेट जो है कि आपका 30 अगस्त 2025 को डिसाइड किया गया है। 30 अगस्त 2025 को इसका एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा बीपीएससी के द्वारा, और जो इसका एडमिट कार्ड है वो बिफोर एग्ज़ाम अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी जो रखा गया है यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा, वो आपका जनरल कैटेगरी हो गए, अदर बैकवर्ड क्लास हो गया और अदर स्टेट के जो स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करेंगे बीपीएससी के ये प्री एग्ज़ाम के लिए, उनको यहाँ पे टोटल 600 रुपये पेमेंट करना होगा। ठीक है, मतलब कि जो अदर स्टेट वाले भी हैं उनको भी जनरल के जैसा ही यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा और उनको भी 600 रुपये यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये अदर स्टेट वाले जो हैं कि बिहार स्टेट पे जा करके वहाँ पे रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। ठीक है, वही आपका शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और फिजिकली हैंडीकेप्ड कैटेगरी के स्टूडेंट की बात करें, ठीक है, तो इनको 150 रुपये का यहाँ पे पेमेंट देना है, जो कि यहाँ पे आपका जो बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और फिजिकली हैंडीकेप्ड के लिए 150 रुपये यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, वही आपका फीमेल कैंडिडेट है ना, बिहार डोमिसाइल है उनका, तो 150 रुपया उनको लगेगा। ठीक है, तो बिहार का डोमिसाइल है और फीमेल है तभी जा करके 150 लगेगा, अदरवाइज अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं तो फिर से 600 रुपया ही पेमेंट यहाँ पे करना पड़ेंगे फीमेल को भी। ठीक है, अदर स्टेट वालों को। पे एग्जाम फी थ्रू दी ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड ओनली। ठीक है, यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे उसका पेमेंट आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड दोनों ही तरीके से कर पाएंगे। अब एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट कितना रखा गया है, ये एज लिमिट जो है कि 1 अगस्त 2025 के आधार पर रखा गया है। ठीक है, ये पोस्ट वाइज आपका एज लिमिट रखा गया है। ठीक है, कुछ पोस्ट के लिए 21 वर्ष रखा गया है, कुछ पोस्ट के लिए मिनिमम आपका 22 वर्ष का यहाँ पर रखा गया है एज लिमिट। ठीक है, तो 1 अगस्त 2025 के आधार पर आपका मिनिमम जो है कि 21 से 22 वर्ष होना चाहिए, तभी आप क्या है कि यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज जो यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, वो 37 साल रखा गया है, 37 ईयर पुरुषों के लिए रखा गया है। ठीक है, वही आपका मैक्सिमम एज आपका फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए जो है वो 40 वर्ष रखा गया है। ठीक है, तो वो भी कौन से डेट से लिया जाएगा, तो 1 अगस्त 2025 के आधार पर आपका मैक्सिमम फीमेल के लिए 40 वर्ष और मेल के लिए, पुरुषों के लिए जो है 37 वर्ष है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली बता रखा है कि एज रिलैक्सेशन एज पर द बीपीएससी 74th प्री एग्जामिनेशन रूल। ठीक है, इसका जो प्री एग्जामिनेशन होने वाला है, इसकी जो रिक्रूटमेंट रूल है उसी के आधार पे यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की इन्होंने बात कही हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हमारा कि टोटल कितनी सीट है। ठीक है, कौन से पोस्ट के लिए कितनी सीट है वो डिटेल में हम समझेंगे। ठीक है, एक बार वीडियो को जरूर से लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सो दैट इस टाइप का गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस जब भी आती हैं सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बीपीएससी 74th रिक्रूटमेंट 2025 का ये वैकेंसी डिटेल है, जो कि टोटल 1250 पोस्ट के लिए निकाला गया है। तो सीट अच्छी खासी है 1250 पोस्ट के लिए इस बार जो है कि बीपीएससी ने 74th प्री एग्जाम के लिए ये जो है कि एप्लीकेशन निकाला है। ठीक है, पोस्ट नेम आपका जो है कि पोस्ट नेम और टोटल पोस्ट देखें। ठीक है, और इसकी क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या एलिजिबिलिटी मांगा गया है, तो यहाँ पे आपका बिहार
जो बीपीएससी का वेरियस पोस्ट के लिए आपका 71st प्री एग्जाम के लिए जो है टोटल 1171 पोस्ट हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं, तो 1171 पोस्ट हैं। इसके अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है, क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम्स इन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है। इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। वही फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के या फिर उसके इक्विवेलेंट के पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि टोटल आपके 79 पोस्ट है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो बैचलर डिग्री विथ कॉमर्स है ना। बैचलर आपका किस में होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन आपका कॉमर्स में होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, मैथमेटिक्स में होना चाहिए या फिर स्टेटिक्स, ठीक है। स्टेटिक्स में आपने कर रखे हैं, ठीक है, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है। इंडिया के किसी भी मान्यता प्राप्त आपका यूनिवर्सिटी से ये सब आपका बैचलर डिग्री कर रखे हैं, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिक्स से, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या फिर इसके समतुल्य का जो पोस्ट होगा, इसके समान आपका जो पोस्ट होगा उसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपकी पोस्ट की बात करें तो कैटेगरी वाइज जो 1250 टोटल पोस्ट है उसमें कितने जनरल कैटेगरी के लिए, कितने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, ये सब आपका यहाँ पे बता रखा है कि जनरल कैटेगरी के लिए जो इस बार पोस्ट है वो 570 पोस्ट है, ठीक है। वही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो आपका पोस्ट रिजर्व रखा गया वो 123 पोस्ट रखा गया है, ठीक है। और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए जो आपका पोस्ट रिजर्व है वो आपका 188 है। बैकवर्ड क्लास के लिए जो है कि 160 आपके पोस्ट रिजर्व बीसी है ना। बैकवर्ड क्लास फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है 34 पोस्ट रिजर्व है। शेड्यूल कास्ट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 165 पोस्ट रिजर्व है। और शेड्यूल ट्राइब्स के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे टोटल 10 पोस्ट रिजर्व है, ठीक है। टोटल इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे आपका टोटल जो है कि 1250 पोस्ट के लिए इस बार जो है बीपीएससी ये एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो आपका पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स को समझते हैं, ठीक है, कि कौन से पोस्ट के लिए कितनी आपका सीट है, ठीक है। और कौन से पोस्ट को आपको क्या क्या फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, कौन से को आपको उसके बाद का प्रेफरेंस देना है, ठीक है। तो ये प्रेफरेंस आप इसी के आधार पर देंगे जो यहाँ पे आपका पोस्ट है उसी के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पे सब डिविजनल ऑफिसर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं या फिर सीनियर डिप्यूटी कलेक्टर, ठीक है। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सबका ये आपका ड्रीम होता है कि सब डिविजनल ऑफिसर बने, सीनियर डिप्यूटी कलेक्टर बने, ठीक है। तो इसके लिए जो आपका है टोटल जो सीट है जनरल कैटेगरी की बात करें तो 40 है, ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10 है। और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए आप एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 18 है, बैकवर्ड क्लास के लिए 12 है और बैकवर्ड क्लास फीमेल के लिए 3 है। शेड्यूल कास्ट की जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके लिए टोटल 16 आपका सीट रिजर्व है। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 1 और टोटल पोस्ट जो है आपका 100 इस बार निकाली गई हैं, ठीक है। तो ये आपका सब डिविजनल ऑफिसर या फिर सीनियर डिप्यूटी कलेक्टर के पोस्ट के लिए था, ठीक है। तो हर किसी का सपना होता है कि वो एसडीओ बने या फिर आपका सीनियर डिप्यूटी कलेक्टर बने, ठीक है। तो ये पोस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो प्रेफरेंस आपका इसका ही फर्स्ट दिया जाता है यूजुअली स्टूडेंट के द्वारा, ठीक है। और सेकंड की बात करें तो हमारा जो है सब रजिस्ट्रार आप हो गया, ठीक है। ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार प्रोहिबिशन एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का ये आपका पोस्ट है, जिसमें टोटल जो सीट है इस बार जो है जनरल कैटेगरी के लिए 3 सीट है, ठीक है। सिर्फ आपका जनरल कैटेगरी इसी में किसी में आपका कैटेगरी का यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं इस पोस्ट के लिए मिलता है, ठीक है। टोटल आपका जो है यहाँ पे टोटल पोस्ट जो है 3 रखी गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं लेबर सुपरिटेंडेंट या फिर लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। तो लेबर सुपरिटेंडेंट या लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए जो टोटल सीट है वो 3 है, ठीक है। और टोटल सीट आपका 10 है, ठीक है। वही जनरल कैटेगरी के लिए 3 सीट है, ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1 सीट रिजर्व रखा गया है। वही आपका इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए जो है कि 5 सीट रिजर्व रखा गया है, ठीक है। बैकवर्ड क्लास के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। वही आपका बैकवर्ड क्लास की जो फीमेल है उसके लिए 1 सीट रिजर्व रखा गया है, ठीक है। वो एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए इस पोस्ट के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। टोटल 10 सीट इस बार लेबर सुपरिटेंडेंट लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए निकाला गया है, ठीक है। अगले यहाँ पे आते हैं कैन ऑफिसर या शुगर कैन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। तो इसमें टोटल जो है कि इस बार जो सीट है वो 17 सीट है, ठीक है। उसमें से आपका जनरल कैटेगरी के लिए जो है कि 6 सीट है। वहीं आपका जो है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 2 सीट हैं और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए आपका जो है कि 3 सीट रिजर्व रखा गया है। वही आपका बैकवर्ड क्लास के लिए 2 सीट रिजर्व रखा गया है। और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है कि 1 सीट रखा गया है बैकवर्ड क्लास के फीमेल के लिए, ठीक है। और जो शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 सीट रिजर्व रखा गया है। एसटी के लिए कोई यहाँ पे आपका रिजर्वेशन इस पोस्ट के लिए नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्या रेवेन्यू ऑफिसर एंड इक्विवेलेंट पोस्ट के लिए बिहार के आपका रेवेन्यू सर्विस और रेवेन्यू लैंड डिपार्टमेंट के रिफॉर्म डिपार्टमेंट के लिए ये आपका जो पोस्ट है टोटल 45 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं, ठीक है। तो और जनरल कैटेगरी के लिए जो सीट है वो 16 है। वही आपका क्या है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए 3 है और
बैकवर्ड क्लास के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 3 है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 12 है, और बैकवर्ड क्लास के लिए 7 है। वही आपका क्या बैकवर्ड क्लास की फीमेल के लिए जो है 1 सीट है, और एससी कैंडिडेट के लिए 3 सीट रिजर्व हैं, और एसटी कैंडिडेट के लिए भी 3 सीट यहाँ पे रिजर्व रखे गए हैं। ठीक है, अब आते हैं ब्लॉक पंचायत राज ऑफिसर। ठीक है, ब्लॉक पंचायत के जो राज ऑफिसर होते हैं उसके लिए, ठीक है, या फिर पंचायती राज डिपार्टमेंट की बात करें, ठीक है, तो इसमें टोटल जो पोस्ट है इसमें 22 पोस्ट रखी गई हैं। वो जनरल कैंडिडेट की बात करें तो 10 सीट है, इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 2 सीट रिजर्व रखा गया है, और इकोनॉमिकली एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए कोई यहाँ पे आपका रिजर्वेशन नहीं। बैकवर्ड क्लास के लिए 7 आपका सीट रिजर्व रखे गए हैं। बैकवर्ड क्लास के फीमेल के लिए स्पेशल कोई रिजर्वेशन नहीं है। शेड्यूल कास्ट के लिए 3 सीट रिजर्व रखे गए हैं। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए फिर 0 रिजर्वेशन है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, वही आपका आते हैं नेक्स्ट हमारा जो है कि कोऑपरेटिव एक्सटेंसिव ऑफिसर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, तो इसमें तो टोटल है कि 502 सीट है, जो कि अच्छा खासा सीट है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सीट आपको इसी पोस्ट के लिए यहाँ पे देखने को मिल रही है ना। तो यही आपका जो है कि सबसे ज़्यादा पोस्ट है। ठीक है, इससे सब के सब में आपका क्या है कि कम ही पोस्ट है। ठीक है, तो इस पोस्ट में 502 सीट जो है कोऑपरेटिव एक्सटेंसिव ऑफिसर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के लिए जो है। जनरल के लिए आपका 269 सीट है। वही आपका इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए जो बात करें तो इसके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 50 सीट है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए जो रिजर्व सीट है वो 58 है, और बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्व सीट 61 है, और बैकवर्ड क्लास के फीमेल के लिए 12 सीट रिजर्व रखे गए। शेड्यूल कास्ट के लिए जो है कि 52 सीट रिजर्व रखे गए। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 0 रिजर्वेशन है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास ब्लॉक के आपका SC एंड ST वेलफेयर ऑफिसर का। ठीक है, SC ST का वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है उसके ऑफिसर के लिए जो पोस्ट है वो टोटल 13 आपके यहाँ पे पोस्ट हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए 4 सीट रखे गए हैं। ठीक है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो है कि 1 सीट रखा गया है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए कोई रिजर्व सीट नहीं मिलेगा। ठीक है, बैकवर्ड क्लास के लिए 4 सीट रिजर्व रखा गया है। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट जो बैकवर्ड क्लास के हैं उसके लिए भी आपका यहाँ पे 0 रिजर्वेशन है, और जो शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट हैं उनके लिए आपका ये पोस्ट जो है इसके लिए 3 सीट रिजर्व रखे गए हैं, और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 1 सीट यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। ठीक है, ब्लॉक SC ST वेलफेयर ऑफिसर के लिए। ठीक है, अगला जो हमारा पोस्ट आता है वो आता है ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर। ठीक है, ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए आपका जो टोटल पोस्ट निकाली गई है 459 पोस्ट निकाली गई है। तो दूसरा आपका सबसे हाईएस्ट जो पोस्ट है वो आपका ब्लॉक माइनॉरिटी ऑफिसर के पोस्ट के लिए है, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो जनरल आपका कैटेगरी के लिए 183 पोस्ट है। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए बात करें तो इसमें 46 पोस्ट रिजर्व है, और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 83 पोस्ट रिजर्व है, और वही बैकवर्ड क्लास के लिए जो है 55 पोस्ट रिजर्व है। ठीक है, और इसके बाद में बात करें तो बैकवर्ड क्लास के जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 14 सीट रिजर्व है, और शेड्यूल कास्ट के लिए 74 सीट रिजर्व है। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आपका 4 सीट रिजर्व रखे गए हैं। ठीक है, अगला जो पोस्ट आ जाता है वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का आता है। ठीक है, और एंड इक्विवेलेंट फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या इसके समतुल्य का जो पोस्ट होता है उसके लिए है ये। ठीक है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए ये जो टोटल पोस्ट है 79 पोस्ट है। तो इसमें भी अच्छे खासे पोस्ट है। ठीक है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 36 पोस्ट रखा गया है। वही आपका क्या है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 8 सीट है, और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 9 सीट रिजर्व रखा गया। बैकवर्ड क्लास के लिए 12 है, और बैकवर्ड क्लास की फीमेल कैंडिडेट के लिए 2 सीट रिजर्व रखा गया है। शेड्यूल कास्ट के लिए 11 सीट रिजर्व रखा गया है। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 1 सीट रिजर्व रखा गया है। ठीक है, तो ये है आपका पोस्ट वाइज यहाँ पे टोटल जो सीट है वो। ठीक है, सारे के सारे डिटेल्स जो इस नोटिफिकेशंस में बता रखी हैं वो आपको विस्तृत रूप से आपको समझा दिए हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करनी है, कौन सी पोस्ट आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, आप कौन से पोस्ट में काम करना चाहते हैं उसी के बेसिस पे आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ही आप क्या है कि आपके वो पोस्ट मिलने की चांसेस जो है कि बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छी लगी है, और इस टाइप की और भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपका नोटिफिकेशंस को पाने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।